ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th के लिए एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर नंबर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है। अब आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें कि फर्स्ट पिक्चर में दो गर्ल्स हैं जो आपस में कुछ बात कर रही हैं और एक बुक न्यूज़पेपर को देख रही हैं। अब फर्स्ट गर्ल दूसरी गर्ल को ये कहती है कि आजकल न्यूज़पेपर में काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि हमारे एरिया में जो है पानी की बहुत शॉर्टेज हो गई है और लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं। तो दूसरी गर्ल भी न्यूज़पेपर को रीड करती है और वो बताती है कि हाँ ऐसा हो रहा है कि जो पानी है वो बहुत गंदा आ रहा है, डर्टी वाटर हो रहा है, सीवरेज भी क्लीन नहीं हो रहे हैं और लोग बहुत सी बीमारियों से अफेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से वो दोनों आपस में डिस्कस कर रही होती हैं। तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पेज के ऊपर भी हमारी ये स्टोरी जो है ये कंटिन्यू होती है, जिसमें कि वो गर्ल्स फिर से बात कर रही होती है कि हाँ टीवी पर भी बहुत न्यूज़ आ रही है कि आजकल डायरिया बहुत फैल रहा है और बहुत से लोग जो हैं वो आपस में मर रहे हैं, डायरिया की वजह से वो बहुत मर रहे हैं। तो इस तरह से करते हुए वो दोनों आपस में, लड़कियां वहाँ से उस शॉप से बाहर निकल जाती है और साइकिल पे अपने घर की तरफ जा रही होती है। तो मार्केट से होके गुजर रही होती है तो आगे जाके एक लेडी पुलिस होती है, वो उसे रोकती है और स्टॉप स्टॉप बोलती है कि रुको, आगे नहीं जाना है। आगे जो है एक एमएलए का हाउस है, रेजिडेंस हाउस है उसका, और वहाँ पर कुछ लोगों ने धरना दिया हुआ है। कुछ लोग वहाँ पर जो है धरना ले करके बैठे हुए हैं। तो उसमें से वो देखती है दूर से कि एक लीडर जो है वो कुछ बोल रहा है। एक्चुअल में वो कौन है, वो अपोजिशन पार्टी का लीडर है और वो ये कह रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उनको ये सब कंडीशंस कंट्रोल करनी चाहिए और एमएलए को इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो इस तरह से वो लड़की आपस में बात करती हैं कि ये जो बोल रहा है ये कौन है, इसकी लाउड वॉइस से तो ऐसे लग रहा है कि ये कोई लीडर है। तो दूसरी कहते हैं कि हाँ मैंने इसको कई बार टीवी पर देखा है, ये अपोजिशन पार्टी के लीडर है। तो अब यहाँ पर ये स्टोरी तो हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब बेसिकली इसमें हमारा निकल के क्या आता है कि फर्स्ट थिंग जो है वो क्या है, अब ये एमएलए क्या होता है और अपोजिशन पार्टी का लीडर क्या होता है और ये किस तरह से काम करते हैं, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। एमएलए, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। एमएलए क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर होता है उसको हम बोलते हैं एमएलए, एमएलए। अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली वो जगह, विधानसभा इसको हिंदी में बोलते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर जितने भी इलेक्टेड पर्सन्स हैं आपके एरिया से, वो चुन के जाने के बाद जहाँ पर वो बैठ के इकट्ठे डिस्कशन करते हैं आपस में कि क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे एरिया में, उनका सोल्यूशन कैसे करना है, उनको कैसे दूर करना है। तो उसका जो डिस्कशन करते हैं वो जगह उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है सेकंड स्टैंजा में, जहाँ से स्टार्ट होता है उसमें ये बताया गया है कि हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और हर स्टेट को कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, फॉर एग्जांपल कि हम किसी स्टेट में रहते हैं, लाइक हम हरियाणा में रहते हैं हम लोग, तो हम लोग अपने स्टेट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि पूरी स्टेट का एकदम से ध्यान रखना कि किस एरिया में, छोटे गांव में, हर जगह, हर सिटी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वो एक डिफिकल्ट सा टास्क हो जाता है। इसलिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन स्मॉलर पार्ट्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी ज़रूरी नहीं कि जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उतनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी कम भी हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी ज़्यादा भी हो सकती है। अब आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश का, कि हिमाचल प्रदेश में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर जो है वो इलेक्ट होता है, जिसको कि हम एमएलए बोलते हैं। अब ये एमएलए क्या करता है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है और ये अब जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जितनी भी मीटिंग होगी तो ये उनको अटेंड करेगा और अपने अपने एरिया की प्रॉब्लम बताएगा। अब ये जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी इलेक्शंस लड़ते हैं, उसमें जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो अलग अलग पार्टी से होते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं कि सारे ही मेंबर विनर होंगे जो वो एक ही पार्टी के होंगे, वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी इस तरह से अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं। और अब इसके बाद हमारी जो बात आती है कि ये एमएलए जो हैं ये चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, एक स्टेट के अंदर जितनी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है इसमें 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है हिमाचल प्रदेश की, तो 50% सीट्स जिस पार्टी को मिल जाएंगी उस पार्टी का जो लीडर होगा वो क्या होगा, हमारा चीफ मिनिस्टर होगा। दैट मीन्स कि 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो 34 सीट्स जिस पार्टी को मिल गई, 34 या उससे ज़्यादा, तो वो वाली पार्टी का जो लीडर होगा वो हमारा होगा चीफ मिनिस्टर। ठीक है, उसको हम मेजोरिटी पार्टी बोलते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ अ मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, और जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है उसको हम रूलिंग पार्टी बोलते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद है हमारी ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी क्या होती है हमारी? ओपोजिशन पार्टी वो पार्टी होती है जो कि सेकंड नंबर की विनर पार्टी होती है। अब एक पार्टी को मान लो 35 सीट्स मिले हैं और वो अपनी मेजोरिटी बना रही है, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे दूसरी पार्टी को जितनी सीट्स मिलेंगी, मान लो दूसरी पार्टी को 20 सीट्स मिली है या 25 सीट्स मिली है, तो वो उसकी ओपोजिशन पार्टी हो जाएंगी। अदर पार्टीज़ भी ओपोजिशन पार्टी ही रहेंगी, लेकिन जो फर्स्ट ओपोजिशन है वो क्या रहेगी हमारी, जो जिस पार्टी को सेकंड नंबर ऑफ सीट्स मिलेंगी। इसके अलावा जो बाकी पार्टीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट पार्टीज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने इस पेज पे क्या पढ़ा हमने कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, मेजॉरिटी पार्टी क्या होती है और अपोजिशन पार्टी क्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे आ जाते हैं कि अब ये जो एमएलएज हैं ये डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये सारे मिलके क्या करते हैं, एक विनिंग पार्टी का जो लीडर होता है वो क्या करता है, अब वो अपनी असेंबली तैयार करेगा और अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स अपॉइंट करेगा। लाइक एक मिनिस्टर हर डिपार्टमेंट को देख रहा है, कोई सैनिटेशन डिपार्टमेंट देख रहा है, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, तो इस तरह से वो अलग अलग मिनिस्टर्स हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग अपॉइंट कर देगा। अब जो चीफ मिनिस्टर है उसको अपॉइंट कौन करता है, उसको गवर्नर अपॉइंट करता है। उस स्टेट का जो गवर्नर होगा वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, और चीफ मिनिस्टर की जो शपथ होती है, जो शपथ ग्रहण का उनका फंक्शन होता है, उसको कौन उनको शपथ दिलाता है, वो भी उस एरिया का, उस स्टेट का गवर्नर दिलाता है। ठीक है, तो इस तरह से चीफ मिनिस्टर और उसके अदर मिनिस्टर्स मिलके जो है उस स्टेट की गवर्नमेंट बनाते हैं, और पूरे स्टेट का काम जो है अब उन चीफ मिनिस्टर और उन अदर मिनिस्टर्स के हाथ में होता है, जिनके हाथ में अलग अलग डिपार्टमेंट सौंप दिए जाते हैं। लेकिन जो मेन पावर है वो चीफ मिनिस्टर के पास ही रहेगी, जो लास्ट डिसीजन रहेगा वो चीफ मिनिस्टर का ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। दैट मीन्स कि अब एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक आज के टाइम में हम करंट प्रॉब्लम से ही डिस्कस करते हैं कि अभी कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो एक हमारे पीएम ने डिसाइड किया कि हमें पूरी कंट्री में लॉकडाउन करना है, तो वो पूरी कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल था कि पूरी कंट्री में लॉकडाउन है, दैट मीन्स कि लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है। तो उसके बाद जब अनलॉक होना शुरू हुआ तो पूरी कंट्री में एक साथ अनलॉक नहीं हुआ, वो स्टेट टू स्टेट और एरिया टू एरिया डिफ़र हुआ। वो उसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ के एरिया का जो मिनिस्टर्स है या फिर उस एरिया का डीसी है और उन वहाँ के एमएलएज है, वो ये देखेंगे कि उनके एरिया में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर उनके एरिया में अभी बहुत ज़्यादा जो है केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो उस हिसाब से देखेंगे कि हमें कितने टाइम के लिए मार्केट खोलनी है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि 2 घंटे के लिए मार्केट खुलती थी, फिर 2 o'clock तक हुआ, फिर 7 o'clock तक हुआ, एक बीच में हुआ था कि वन साइड लेफ़्ट साइड खुलेगी, कभी राइट साइड खुलेगी। तो वो सारे डिसीज़न कौन देखता है, अब वो उनका काम है, हर डिपार्टमेंट वालों का। वो उनको इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे एरिया में इतने केसेस हैं और हमें इस हिसाब से सेफ्टी रखनी है। तो ये सारे डिसीज़न हर डिपार्टमेंट से लेके किसने लिए, जो वहाँ का जो हेल्थ मिनिस्टर था उसके डिसीज़न थे। उसने अपने सीएम को बताया कि हमें इस एरिया में इतने टाइम तक ये करना है, तो वो सारे उनके डिसीज़न रहे। ये तो हो गया हर डिपार्टमेंट की बात। मान लो एजुकेशन के लिए हो या फाइनेंस के लिए हो, इस तरह से हर एक एरिया में अलग अलग डिसीज़न क्या है उस एरिया के जो मिनिस्टर्स हैं वो ही लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा कि यहाँ पे डिबेट क्या है, डिबेट कैसे करते हैं वो लोग। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें सर्कुलर शेप में काफ़ी सारे रोज़ बनी होती है, और रोज़ पर बैठ के वो असेंबली जो है इस टाइप से डिज़ाइन की हुई होती है। अब वहाँ पर जाकर वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स, जो एमएलए, जो विनर्स हैं, वो तो होते ही हैं वहाँ पर। इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं वो भी उस असेंबली में के मेंबर्स होते हैं। अब उनका काम क्या होता है अपोजिशन पार्टी के लीडर्स का, गवर्नमेंट ने कुछ भी रूल बनाया है तो उनका काम ये है कि उन्हें ये क्रिटिसाइज़ करना या इसको जस्टिफाई करना कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है या रूल बनाया है वो ठीक है या नहीं है, वो पब्लिक के फेवर में है या नहीं है। अगर ऑपोजिशन पार्टी नहीं होगी तो जो रूलिंग पार्टी है वो बिल्कुल डिक्टेटर के जैसी हो जाएगी कि जो उसके रूल है वही फुल एंड फाइनल है, उसको कोई ऑफेंड करने वाला ही नहीं है। ऑपोजिशन पार्टी का काम ही यही है कि रूलिंग पार्टी के सारे डिसीज़न को चेकआउट करते रहना, क्रॉस वेरीफाई करते रहना कि वो ठीक भी काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसके सब डिसीजंस हैं वो पब्लिक की फेवर में भी है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी मुद्दे या किसी भी जर्नल इशू जो चल रहा है उसके ऊपर डिबेट होती है। ऑपोजिशन वाले अपने कुछ जो उनके व्यूज़ होते हैं वो अपने व्यूज़ रखते हैं, और जो रूलिंग पार्टी है वो अपने व्यूज़ रखती है कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ।
और इस तरह से करके उनकी डिबेट होती है और फाइनल जो डिसीज़न है वो लिया जाता है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा हमारा वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है ये काम कैसे करती है। अब गवर्नमेंट की जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली जब की जाती है उसमें क्या टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ, तो उस टॉपिक के डिस्कशन के बाद जो असेंबली का जो हेड होता है या मेंबर होते हैं या कोई भी उसमें से, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करता है और वो उनको ये बताता है, उनको सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करके कि उनका ये आज का जो टॉपिक था डिस्कशन का, डिबेट का, वो ये टॉपिक था पर्टिकुलर, उस पर हमारी ये डिबेट हुई और हमने अब ये डिसीज़न लिया है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से वो पब्लिक को इन्फॉर्म करते हैं कि क्या डिसीज़न हुआ हमारा। अब उनका वर्क ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हो, कुछ अलग अलग टॉपिक्स भी हो सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेके भी हो सकते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, अदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो